start your new poem, and the poem name is No Men Are Foreigner. So the poet's name is James Crupp. Have you ever thought of some people as stranger or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कोई ऐसे लोगों के बारे में जो कि स्ट्रेंज हो या फिर वो डिफरेंट कंट्री से हो या फॉरनर हो? एंड वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम, मतलब कहीं ना कहीं हम खुद को उनसे बहुत अलग सोचते हैं. दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. ऑफकोर्स वो डिफरेंट कंट्री में रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर होता है. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, for we are all human. लेकिन इस पोएम में पोइट्स ने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से हम सारे एक हैं, क्योंकि हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है. तो उन्होंने बहुत सारे वेज बताए हैं जिससे कि हम क्या है, सिमिलर हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. रिमेंबर, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie. तो यहाँ पे पोइट्स बोल रहे हैं, रिमेंबर, याद करो कि कोई भी, याद रखो कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी पर्सन एक दूसरे से स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, एक सिंगल बॉडी है लेकिन फिर भी उसके नीचे एक सिंगल बॉडी है जो ब्रीथ करती है. मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग क्या है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है. लाइक आर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, क्या है, और लोगों को, चाहे वो फॉरेनर हो, जो दूसरे स्ट्रेंजर्स हों, उन सबको पोइट ने यहाँ पे ब्रदर्स बोला है. ठीक है, हमारी तरह ही जो लोग हैं, जो ब्रदर्स हैं, वो इस अर्थ पे चलते हैं. ठीक है, वो कहीं और किसी और तरीके से नहीं चलते, वो क्या है, अपने पैरों पे ही चलते हैं हमारी तरह. इज़ अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शेल लाई, जिसमें कि हम सारे रहते हैं. ठीक है, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन. ठीक है, दे टू अवेयर, उनको भी पता है कि सन क्या होता है, किस लिए होता है. ठीक है, एयर क्या होता है और किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर क्या चीज़ है और क्या मतलब है वाटर का अर्थ में. ठीक है, तो वो इन चीज़ों से अवेयर हैं जैसे कि हम हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, उन्हें भी पता है कि जब खाना होता है तो हार्वेस्टिंग, खेती बहुत ज़रूरी होती है. ठीक है, पीसफुल खेती मतलब कहीं पे लड़ाई ना हो रही हो. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, उनको भी पता है कि जब वॉर होता है तो किस तरीके से उन्हें स्टार्व मतलब भूखा रहना पड़ता है. देयर हैंड्स आर आर्स, उनके जो हाथ हैं वो हमारे ही हाथ हैं, और जो उन हाथों पे जो लकीरें हैं उसमें हम पढ़ सकते हैं अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन, कि एक काम करने वाला आदमी, एक लेबर हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं होता, क्योंकि वो उन्हीं हाथों से हार्वेस्टिंग करता है, अपना काम करता है, उन्हीं हाथों से वो खाना खाता है, और उसे भी पता है कि सन, एयर एंड वाटर इस दुनिया में क्या है और क्यों होते हैं. ठीक है, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love in every land is common life they that all can recognize and understand. तो remember करो, eyes, याद रखो कि उनकी आइज़ भी हमारी तरह ही होती है, वो भी जगते और सोते हैं, उनके पास भी स्ट्रेंथ है, मतलब ताकत है जीतने की, उनके पास भी प्रेम है. एंड एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, कोई भी लैंड हो, किसी भी दुनिया के कोने में हो, वहाँ पे भी क्या है, एक ही लाइफ है, एक ही तरह का जीवन है. दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, दैट इज़, जो कि हम हर कोई उसको याद करते हैं या एक तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं और समझ सकते हैं. लेट अस रिमेंबर वेन एवर we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. ठीक है, तो याद रखो जब भी हमें बोला जाता है कि एक दूसरे, मतलब टू हेट आवर ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब
हर एक इंसान को यहाँ पे ब्रदर बोला गया है कि एक दूसरे के साथ नफ़रत करो। हम ही लोग हैं जो एक दूसरे को बिट्रे करते हैं, ठीक है, एक ही लोगों को हेट करते हैं, एक दूसरे को ही हेट करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है। तो याद रखो, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही हैं जो एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। हम एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने को तैयार होते हैं, हम ही वो लोग हैं, ये याद रखो। It is the human earth that we defile, our hills of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreigner and no country strange. तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं, it is the human, ये ह्यूमन है कि जो अर्थ को क्या बना रहा है, बेजान बना रहा है, ठीक है। आवर हेल्स ऑफ फायर, हमने यहाँ पे अर्थ को क्या बना रखा है, हेल बना रखा है। हमारा जो इनोसेंस है वो मिट्टी में मिल चुका है, ठीक है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, एयर को हम क्या समझते हैं कि वो हमारा है, हर जगह क्या है, हम अपना रुतबा बनाने की कोशिश करते हैं। रिमेंबर, लेकिन याद रखो कि कोई भी मैन क्या है, फॉरेनर नहीं है, वो स्ट्रेंज नहीं है, ना ही कोई कंट्री स्ट्रेंज है और ना ही फॉरेन है, ठीक है। तो पोइट जेम्स यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, हम सब क्या हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए बल्कि एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ओवर बताने की कोशिश करी गई है कि एक दूसरे से वॉर करने की बजाय हमें पीसफुली एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोएम, यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।